आप इनको डांटो ना, मेरा भी तो टॉर्टोइस खराब हुआ। चुप हो जाओ डुग्गू, बिल्कुल चुप, और अभी के अभी सॉरी बोलो। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सॉरी। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। प्लीज आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं, बच्चे होते ही ऐसे, अपने ही मन के होते, उनसे कोई जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता। नहीं, पर फिर भी बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए इतना तो पता होना चाहिए ना। ये क्या तरीका है बात करने का? चलिए। अचानक क्यों? क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? मतलब तुझे या शौर्य को कोई दिक्कत? नहीं माँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अचानक ये फैसला क्यों? माँ, अनन्या बड़ी हो रही है और बेड पे जगह भी नहीं होती है। कभी अपने खिलौने बिखेर देती है ना, तो शौर्य को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं कह रही थी कि कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। वो तो ठीक है बेटा, पर अभी बहुत छोटी है अनन्या, अभी से अलग कैसे? बच्चा खुद को संभालने लायक तो हो जाए। देख बेटा, हमने भी अपने बच्चों के कमरे अलग किए थे, पर इतने छोटे नहीं थे तब। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आगे जैसे तेरी मर्जी। गायत्री, हमारी छोटी दुल्हन, राजबन्ना की करवाड़ी, 1 साल पहले हमारे सपने छोड़कर चली गई। साथ किसी भी वजह से छूटे, दर्द तो उतना ही होता है। नहीं, मुझे मम्मी पापा के रूम में ही रहना है। वर्षा, देख बेटा, अगर उसका मन नहीं है तो उसे मजबूर मत कर। बेटा, अलग कमरे में रहने का मतलब अकेले रहना थोड़ी ना होता है। तुम मेरे कमरे में रहोगी मेरे साथ। रियली? है मम्मा? ये अब मैं और बड़ी दादी एक साथ रहेंगे। ये मैं अभी अपना सामान लेके आती हूँ, निशी, यश और चिक्कू को भी बताती हूँ। दादी आपके कमरे में रहे हमारे कमरे में, बात तो वही है ना। आप परेशान हो जाएंगी, रहने दीजिए। अरे शौर्य बेटा, कोई परेशानी नहीं होगी मुझे। हम दोनों को एक दूसरे का साथ हो जाएगा, 2 सहेलियों की तरह। और अब इस उम्र में इससे अच्छे साथी की तो कल्पना भी नहीं कर सकती मैं। अरे खूब आनंद आएगा, खूब गप्पे मारेंगे, कहानियां सुनाएंगे। अब तुम लोग हमारी चिंता मत करो। हाँ अक्षरा, दादाजी की तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर है नैतिक, तब से एक बार भी खांसी नहीं उठी उन्हें। भगवान करे उनकी सारी दवाइयाँ इतनी असरदार हो, और फिर तो दादाजी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ। आपका कब? मन नहीं है। अक्षरा, नक्श कहाँ है? होगा नीचे। होगा नीचे मतलब? मैं बहुत गुस्सा हूँ उससे। क्यों? नैतिक, बहुत बदतमीजी की उसने देवयानी जी के साथ। कैसे कर सकता है वो? एक तो खुद ठीक से नहीं चलता, और उसके बाद जब टकराया तो इतनी गंदी तरीके से बात की। पता नहीं कहाँ से सीखता है वो ये बदतमीजी। हाँ अक्षरा, उसे हमें कंट्रोल करना ही होगा। आजकल मैं घर पे होता नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप ना उसे कुछ ज्यादा ही छूट दे रही है, इसलिए शायद मनमानी करने लगा है वो, बिल्कुल पहले की तरह। सच पूछिए तो कभी कभी उसकी शैतानियों पे इतना गुस्सा आता है ना मुझे, कि मन करता है उसी टाइम डांट। जब डांटने लगती हूँ ना नैतिक, तो माँ की बात याद आती है कि मेरे लल्ला को डांटना मत। हाँ अक्षरा, माँ बहुत प्यार करती थी अपने लल्ला से। अभी तो अपने जाने के बाद भी पूरा इंतजाम करके गई। हाँ, जैसे कोई एंजल छोड़ गई हो पीछे, जो हमेशा उसे डांट खाने से बचा लेता है। और सच पूछे नैतिक, तो मुझे बहुत चिंता हो रही है डुगू की। वो कितना मूडी हो गया है,
सिर्फ अपने मन की करता है, किसी नए इंसान के साथ बहुत जल्दी घुलता मिलता नहीं है। बाहर वालों के साथ जल्दी खुलता नहीं और घर वालों के साथ कभी बंद नहीं होता। नैतिक मजाक अपनी जगह है, पर सच में उसकी बदतमीजी का कुछ करना होगा। बिल्कुल। क्या हुआ शौर्य? आप इतने चुपचाप से क्यों हो गए? वर्षा, अच्छा नहीं लग रहा, सारा रूम खाली खाली सा लग रहा है। पर शौर्य, आप ही ने तो कहा था ना उससे। कहा तो था, पर ऐसे ही एक ख्याल सा आ गया मन में। आज कमरे से गई है, कल घर से चली जाएगी, कैसे रहेंगे हम? शौर्य, आप भी ना 15-20 साल की बात को सोचकर आज परेशान हो रहे हैं। तब की तब देखी जाएगी। अभी तो आप खुश रहिए ना, आपकी बेटी घर पे ही है। अनन्या, कैसा लगा तुम्हें कमरा? बहुत अच्छा, थैंक यू बड्डी दादी। मेरा बच्चा। अरे हाँ, वो अंशु क्या कह रहा था? अब हम दोनों क्या हो गए? रूमीज। हाय। हाय अंशु। तुम्हें आइडिया भी है कि तुम कितनी दूर जा रही हो मुझसे? 1410 किलोमीटर। मैं किलोमीटर नहीं पूछ रहा। आई नो, पर ये डिस्टेंस सिर्फ शहरों का है, दिलों का नहीं। और अगर मैं तुम्हें रोक लूं तो? मैं जानती हूँ तुम नहीं रोकोगे और मुझे अपने एम्बिशन पूरे करने दोगे। यही तो प्रॉब्लम है ना जस? हाँ, ये प्रॉब्लम है कि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन क्या करूं? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो तुम हो। अच्छा है, जाओ तुम दूर। हाँ, मैं प्रॉब्लम हूँ? ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रही हो? फाइनल राउंड बाकी है अभी इंटरव्यू का। बहुत क्यूट है मेरा रूम और बहुत बिग भी है। तुम लोग आना देखने। वाओ, मुझे नहीं आना। क्यों? मुझे पता है अनन्या दीदी, क्योंकि जैको है इसलिए। क्यों यश? क्योंकि इसके पास अपना रूम नहीं है ना यश? हाँ, तेरे पास भी अपना रूम है, अब दीदी के पास भी है, बस मेरे पास ही नहीं है। तू भी अपनी दादी के साथ शेयर कर लेना, जैसे मैंने अपनी बड़ी दादी के साथ किया है। नहीं, मुझे अपनी दादी के साथ नहीं सोना, वो बहुत जोर से खर्राटे लेती है ऐसे। मुझे बहुत डर लगता है। बुआ कहाँ है चिक्कू? मुझे उनको भी बताना है। मुझे नहीं पता मामा का है, मैं उनसे गुस्सा हूँ। क्यों? उन्होंने मुझे डांटा। जरूर तूने कोई शरारत की होगी। मैंने कुछ नहीं किया, वो सब उन आंटी की गलती है। कौन आंटी? वही जो दादाजी को मेडिसिन देना ही थी। एक बार मुझे मंदिर में भी मिली थी, बुआ दादी की फ्रेंड है। नहीं याद आ रहा, नाम बता ना। दिव्यानी, पर मैंने उनका नाम कुछ और भी रखा है। क्या? क्या? ड्रैकुलिनी। डुगू, उई, मम्मा आ गई। बाय बाय।
ये सब ड्रैकुला आंटी की वजह से हो रहा है। ड्राइंग भी ठीक से नहीं बन रही है। आंटी, आप जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगी ना, तब देखना मैं क्या करूंगा। भाऊजी, आपने मुझे क्यों नहीं बोला? मैं गरम रोटी दे देती आपको। अरे नहीं बहू, इसकी जरूरत नहीं। नहीं 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 भाऊजी, आप 2 मिनट रुक जाइए बस। मैं बहू नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है। सॉरी भाऊजी, मुझे नहीं पता था कि आप अभी खाएंगे, नहीं तो मैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुमने तो मुझसे पूछा था। खुद मैंने ही तुमसे कहा था कि मैं बाद में खाऊंगा। जाओ बेटा, तुम अपने बाकी काम पूरे कर लो। नहीं बाबूजी, आप पहले खाइए, उसके बाद मैं आपके लिए गरम गरम हलवा दे दूंगी। नहीं नहीं बहू, मन नहीं। तुम्हें याद है बेटा, तुम जब लल्ला को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी तो उसकी दादी को वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, और इस बात को लेकर तुम्हारे और गायत्री जी के बीच मतभेद भी हुआ था। लेकिन आज मुझे ये लगता है कि उस समय तुम सही थी। जीवन के इस मोड़ पर तुम्हें कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए कोई कह नहीं सकता। अब मेरी बात देखो, मैं हमेशा से किसी ना किसी पर निर्भर रहा। बचपन में दीदी पर, उसके बाद भाभी माँ, और उसके बाद गायत्री जी, और अब बुढ़ापे में आकर अपनी जिम्मेदारियों को खुद करनी पड़ रही है। तो जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए। तुम दोनों क्या क्या करोगे बेटा? पहले ही तुम दोनों पर क्या कम जिम्मेदारियां हैं? बाबूजी, ये हमारा सौभाग्य है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? शायद आप माँ की एक बहुत बड़ी बात भूल गए हैं। उन्होंने हम सबसे कहा था कि जब बड़े छोटों की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि छोटे बड़े हो गए, और जब छोटे बड़ों की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि छोटे और छोटे हो गए। अच्छा बहू, वो राजन सन्स के टेंडर का क्या हुआ? काम चल रहा है बाबूजी। नैतिक कह रहे थे कि उन्हें कुछ डिटेल्स की जरूरत है। वो मैं देखता हूँ, और कल के कल वो काम खत्म कर दूंगा। अरे बस बस अनन्या बेटा, बस चल जा, सो जा, सुबह स्कूल भी तो जाना है। चल अपनी तरफ जा, अब मैं लेटूंगी। मैं इधर ही सो सकती हूँ बड्डी दादी, प्लीज? बेटा वो रोज मैं इधर ही सो। प्लीज प्लीज। अच्छा बड्डी दादी, एसी? ना बेटा ना, आजकल बहुत ठंड है। ठंड में तो रजाई और एसी बहुत अच्छा लगता है। प्लीज बड्डी दादी, ऑन कर लूं? बड्डी दादी, मुझे लाइट में नींद नहीं आती। बेटा रात को मैं उठती हूँ, चारों तरफ कमरे में अंधेरा हो जाएगा तो मुझे दिक्कत होगी ना। जब मैं सो जाऊं तब ऑन कर लेना, अभी ऑफ कर दो प्लीज। गुड नाइट बड्डी दादी। गुड नाइट मेरे बच्चे, गुड नाइट। क्या हुआ? फिर से मारा डुगू ने? पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहा है मुझसे। नैतिक, आप भी बच्चा है, वो जानबूझ के थोड़ी कर रहा है। अच्छा, तो कभी आपको क्यों नहीं मारता है? जब देखो मुझे ही मारता रहता है। कभी इतनी जोर से हाथ मारा था मुंह पे जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया, और आज पेट पे। मुझे तो कभी कभी ना शक होता है कि ये नींद में करता है या फिर कोई बदला ले रहा है मुझसे। आप भी ना कुछ भी सोचते हैं, आप तो कुछ भी बोलते हैं। आओ, बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ। थोड़ा बेटर फील हो रहा है। अगर 2-3 बार इलाज होगा ना तो जल्दी आराम मिलेगा। बस अभी थोड़ा सा और रह गया है। कह रहा हूं ना, ये सो
चाहिए शौर्य। वर्षा, नींद नहीं आ रही। अनन्या को मिस कर लो। हे भगवान शौर्य, दादी बिल्कुल ठीक कहती है। इंसान को ना कैसे भी चैन नहीं है। अनन्या जब यहाँ थी तब भी परेशानी, और अब नहीं है तब भी परेशान। प्लीज वर्षा, मेरा पहले से ही मूड ऑफ है। अब तुम तो ऐसी बातें मत करो। तुम बस जाकर उसे देखा कि ठीक से सो रही है ना। शौर्य, दादी है उसके पास, वो हमसे भी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेंगी उसका। चलिए अब सो जाइए। जाओ भूत जाओ, यहाँ से जाओ। सच कहूं तो दवाई थी असरदार। हाँ भाई साहब, कल से एक बार भी वैसी खांसी नहीं उठी। छोरी है तो सयानी। कौन छोरी? अरे वही जिसने थारे को दवा दी थी कल। हाँ, मारे को किसी छोरी ने दवाई दी थी जी? तुम्हारे को याद भी ना है? वैसे एक बात तो है, औरतें अगर काम करने पर आ जाए ना तो हम पुरुषों से आगे निकल जावे हैं। मुन्ना, वो फाइल दे दो बेटा मुझे, आज काम खत्म कर देता हूँ, फिर मीटिंग कर लेंगे सीए के साथ। पिछले दिनों 2-3 बार फोन आ गया था बेटा उनका। बाबूजी, आपके कमरे के पर्दे बदल दूं पहले? नहीं घर जा, आज कुछ नहीं, आज मुझे काम खत्म करने दो, ठीक है? बाबूजी, मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं? ऑफिस थोड़ा लेट चले जाऊंगा। नहीं मुन्ना, मैं खुद ही कर लूंगा। पहले तो कोई भी काम अकेला ना किया करे था राजबन्ना, और अब अकेले ही सब। बहू, वैसे तो मन्ने पता है कि तू राजबन्ना ना ख्याल रखती है, लेकिन वो उदास उदास रेवे हैं। वहाँ गांव में बैठते ही हमारा मन घबरावे है वहाँ के वास्ते। तू वहाँ का ख्याल रखना। जी बुआ जी। भाई साहब, बच्चे बहुत ख्याल रखते हैं। और मैं नहीं? नहीं, ये भी रखता है। वो मना करते ना, फिर भी मैं छुप छुप के देख लेता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। भाभी माँ, ये तो छाट लिए, अब क्या करूँ? एक वॉश करके मुझे दे दो, मुझे गाँव का गवावा अच्छा लगता है। अरे मारे को भी एक दे दे। वॉश करो। नहीं, डुगू आप भी नहीं। अभी खांसी ठीक हुई है। और मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आपको भी खांसी आ जाती है। सही कहवे है सयाने, बच्चे बूढ़े दोनों एक समान, दादा पोता दोनों ना खा पावेंगे। क्या बात है माँ, आज इस समय नींद आ रही है? नहीं बड़ी बहू, बस ऐसे। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं बड़ी बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस रात को जरा नींद टूट के आई। कोई परेशानी मन में? ना, कोई परेशानी नहीं, बस कमरे में सब बदला सा था, और वो रात भर ख्याल आता रहा कि एसी चल रहा है, अनन्या कहीं रजाई ना उतार दे, बिस्तर से ना गिर जाए। बस यही चिंता लगी रही। ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ना बड़ी बहू, समय तो लगता है ना। अब देखो ना, बीज डालने से एकदम पेड़ तो बनता नहीं, समय लगता है, और जब पेड़ बन जाता है फल भी देता है। देखना, मेरे और अनन्या के साथ भी ऐसे ही होगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ बड़ी बहू, पता है रात को अनन्या ने पता नहीं क्या समझ लिया मुझे, वो उसका वो क्या कहते हैं टेडी, जिसके साथ वो सोती है, मुझे दे मारा। और फिर कुछ बड़बड़ाने लगी। सुबह उठकर मैंने पूछा क्या हुआ, उसे कुछ याद ही नहीं था। हे भगवान, ये बच्चे भी ना, एक अलग ही दुनिया होती है इनके सपनों की भी, नहीं?
हाँ पर मीटिंग है तो क्या हुआ, थोड़ी देर से चले जाइएगा। 3:30 बज रहे हैं नैतिक और अभी तक अपने खाना नहीं खाया। अभी सबसे पहले सारे काम छोड़ के खाना खाइए और मुझे बताइए कि खाना कैसा बना। हाँ हाँ डॉक्टर आ रहे हैं दत्ता जी को देखने। ओके बाय। भाऊजी ने भी खाना खा लिया होगा, बर्तन उठा लेते। नहीं नहीं उन्होंने मना किया था, कह रहे थे कि डिस्टर्ब मत करना, बाद में उठा लूंगी। रुको रुको रुको, दादाजी ने कहा था डिस्टर्ब नहीं करने के लिए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।